प्राणादिभिर्मृग्यते स्थिरभक्तियोग निःश्रेयसायास्तु वा आब्रह्माण्ड पिपीलिका तनुभृत् सुजम्यमाणस्फुटं जाग्रस्वप्न सुषुप्तिभासकतया सर्वत्र या दीव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी प्रेमाम्बा करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे निषिध्यैरप्येभिरलुलितमकरन्दो मधुकरै करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव संभिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिं नो नयन सुभगा मस्य सदसः प्रकीर्णाः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयं गुरुचरणयोरञ्जलिरयं कालिन्द्यापुलने सुकेलिकुपिता मुत्सृज्यरासे रसं गच्छन्ति मनुगच्छतो सुकलुषां कंसद्दिशो राधिकां तत्पादप्रतिमानिमेषितपदस्योद्भूतरोमोद्गते रक्षुन्नोऽनुनयः प्रसन्नदयिता दृष्टस्य पूष्णातु वः दृष्टस्य पूष्णातु वः मित्रादिपुत्र नेत्राय त्रयीसत्रवासात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्राते ते नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज की जय हो। पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। रामबा भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय हो। सिद्धेश्वर भगवान की जय हो। चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। हर हर महादेव। मंच में विराजमान संस्कृत के विद्वान परमादरणीय महेंद्र नारायण शास्त्री जी, मंच में विराजमान पंकज शास्त्री जी, इंद्रमणि जी, संगीत के द्वारा कथा में लालित्य का प्रकाशन करने वाले संगीतकार बंधुगण, यजमान का परिवार, जिनको निमित्त बना करके हम इस दिव्य सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। डॉक्टर शिव प्रकाश शुक्ल की सुपुत्री श्रीमती मोहिनी शुक्ला जी, यजमान के रूप में विराजमान श्री जयप्रकाश शुक्ल,
श्री शिव प्रकाश शुक्ल, श्री राम प्रकाश शुक्ल, श्री विष्णु प्रकाश शुक्ल, डॉक्टर सतीश शुक्ल जी, उनके पूर्वज दंडी स्वामी राधाकृष्ण जी शुक्ल, श्री रमानाथ शुक्ल जी, रमाकांत जी, ओम प्रकाश शुक्ल जी, चंद्र प्रकाश शुक्ल जी, धर्मानुरागी सज्जनों देवियों, नित्य प्रति की तरह आज भी हम सभी लोग ब्रजेंद्र नंदन पूर्ण परब्रह्म परमात्मा सदघन चितघन आनंद घन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अमृतमयी कथा का रसास्वादन करने के लिए इस स्थान में हम लोग विराजमान हैं। जहाँ भगवान की मंगलमयी कथा होती है उस स्थान को तीर्थ कहा जाता है। उस भूमि में आने से व्यक्ति पवित्र हो जाता। सा भूमि तीर्थ रूपिणी यत्र भागवती गाथा सा भूमि तीर्थ रूपिणी। जहाँ भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा होती है वो भूमि तीर्थ के रूप में मान ली जाती है। इसलिए इस तीर्थ में आप लोग विराजमान हैं। इस तीर्थ में विराजमान हो करके अपने मन को भी पवित्र करना चाहिए और अपने कर्मों को भी पवित्र करना चाहिए। इससे अधिक पवित्र शुद्ध करने के लिए कोई अन्यत्र आपको कोई तीर्थ स्थल प्राप्त नहीं होगा। मन की शुद्धता, मन की पवित्रता कथा के श्रवण से आती है। इसलिए अपना मन लगा करके कथा श्रवण करना चाहिए। आज कथा का 6वां दिन है। भगवान की रास लीला पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही भगवान के विवाह के संबंध में भी चर्चा करेंगे। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने गोवर्धन लीला की और इंद्र का मान मर्दन कर दिया। इंद्र को बड़ा अभिमान हो चुका था और देवताओं का एक वैशिष्ट है कि वो श्रद्धा भोगी होते हैं और देवताओं को कर्म सचिव कहा गया है। कर्म सचिव का मतलब ये है छाये वो कर्म सचिवा। तो जितना आप कर्म करते हैं उतना ही फल देते हैं, उससे अधिक नहीं दे सकते। तौल तौल करके देते हैं फल। यदि आपने कोई कर्म नहीं किया है उसका फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि किया है तो उसका फल मिलेगा। तो छाया के समान आप समझ लीजिए, छाये वो कर्म सचिवा। तो छाया लंबी होती है, व्यक्ति लंबा होता है तो छाया लंबी हो जाती है। व्यक्ति छोटा होता तो छाया छोटी होती है। व्यक्ति मोटा होता है तो छाया मोटी हो जाती है। तो जैसी छाया, जैसा व्यक्ति वैसी छाया। और जैसे ही दान पुण्य, जैसा कर्म वैसा ही फल देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए देवताओं को श्रद्धा भोगी कर्म सचिव कहा जाता है। अब आप समझ लीजिए 7 दिन लगातार वर्षा हुई, उसके बाद भी इंद्र कोई अनिष्ट नहीं कर सके। जिसकी रक्षा परब्रह्म परमात्मा नारायण स्वयं करे, उसके लिए कौन अनिष्ट कर सकता है। अंत में इंद्र ने देखा कि हमारा जितना भी प्रयास था सब असफल रहा, तो घबरा करके भगवान की शरण में आ गया। गोवर्धन धृते शैलो आसारात रक्षते ब्रजे गोलोकादा ब्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एवचा। साथ में सुरभि भी आ गई और शक्र भी आ गया। घुमा दो उसको। सुरभि भी साथ में आई और शक्र भी आ गए। शक्र अर्थात इंद्र। और इंद्र हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। जब कोई गलती कर लेता है तो उसको अपराध बोध हो जाता है। इंद्र को अपराध बोध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान के शरण में आए वो प्रार्थना करने लगे। विशुद्ध सत्वम धाम तव शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयो मय गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने वाले कहने लगे, महाराज आपके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपका स्वरूप परम शांत है, ज्ञानमय है, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित है।
विशुद्ध सत्व में आपका स्वरूप है। गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल माया में दिखता है, आप में यत् किंचित कोई प्रपंच नहीं दिख रहा है। आपका स्वरूप न जानने के कारण ही व्यक्ति भ्रम में आ जाता है, और आप समझ लीजिए माया के चक्कर में पड़ जाता है। तो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा ते तव अग्रहेण अज्ञानेन अनुबध्यते। आपका स्वरूप न जानने के कारण व्यक्ति अज्ञान में चला जाता है। जिनको आपका स्वरूप पता हो जाता है वो अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपका स्वरूप न रजोगुण में है न तमोगुण में है, आपका शुद्ध सत्व में स्वरूप है। ब्रह्मा जी भी यही प्रार्थना करते हैं और कहते हैं व्यक्ति को, संसारी व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए जैसे मेरा शरीर है वैसे भगवान का शरीर, ये उसको नहीं समझना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, और ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहाय स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेसे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहाय। ब्रह्मा जी कहते हैं ये जो आपने सुंदर शरीर धारण किया है ना, ये सुंदर शरीर मेरे कल्याण के लिए धारण किया। आप मेरा कल्याण करना चाहते हैं, मुझे अपना दिव्य दर्शन देना चाहते हैं, इसी हेतु से आपने ये जो स्वरूप धारण किया। मद अनुग्रहाय, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए ये सुंदर स्वरूप महाराज आपने धारण किया है। स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। स्वेच्छामयस्य, अपनी स्वेच्छा से आपने ये स्वरूप धारण किया है। न तु भूतमयस्य कोपि, ये पांच भौतिक स्वरूप नहीं है आपका, ये स्वेच्छामय स्वरूप है। हमारा आपका शरीर कैसा है? हमारा आपका शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। हमारे शरीर में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और हमारे शरीर का पोषण भोजन से होता है, अन्न से हमारा पोषण होता है। पर परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप पांच भौतिक नहीं है। भगवान का स्वरूप छिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, सत्वमय है, विशुद्ध सत्व में भगवान का स्वरूप है, और ज्ञान ही उनके स्वरूप का लक्षण है। तो स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि, आपका जो दिव्य विग्रह है भगवान, ये भूतमय नहीं है। भूत अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बना हुआ नहीं है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बना हुआ हमारा आपका शरीर है। जी 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 जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो स्वेच्छामयस्य न भूतमयस्य कोपि। भूत का अर्थ होता है पांच भौतिक शरीर। हमारा आपका शरीर कैसे बना है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच भूतों से हमारा शरीर बना है। पर भगवान का पांच भौतिक शरीर नहीं है। जैसे हम भोजन करके शरीर को पुष्ट करते हैं, वैसे भगवान का शरीर नहीं है।
जैसे हम अपनी आयु को नष्ट करते हैं वैसे भगवान अपनी आयु को नष्ट नहीं करते। भगवान का जो स्वरूप चिन्मय है, सदघन चित घन आनंद घन, उनका स्वरूप। जो व्यक्ति ऐसा मानता है, आप समझ लीजिए, इसलिए कहते हैं न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्कार्यः श्रौत स्मार्त विधानतः मुखम तस्यापलोक्यापि सशैलम स्नानमाचरे। जो ये मानता है कि जैसे हमारा शरीर है वैसे भगवान का शरीर है, जैसे हमारा पंचभूतों से शरीर निर्मित है वैसे ही भगवान का शरीर है। तो जो भगवान की भौतिक देह स्वीकार करता है, भौतिक देह मानता है, उसका हर कामों से बहिष्कार कर देना चाहिए। अपनी सभा से उसको हटा देना चाहिए, अपनी जात से उसको हटा देना चाहिए, अपनी समाज से उसको हटा देना चाहिए, और वैदिक जितने भी कार्य हैं उससे भी उसको हटा देना चाहिए। व्यवहारिक कार्य, सामाजिक कार्य, उसमें भी उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। ना उसके किसी काम में जाना चाहिए, ना उसको किसी काम में बुलाना चाहिए। महाराज आपके कहने से तो हमने सारे के सारे व्यवहारिक कार्यों में उसको समाप्त कर दिया, और रास्ते में मिल जाएगा तो क्या करेंगे? आप रास्ते से जा रहे हैं और ऐसा व्यक्ति जो भगवान के शरीर को पांच भौतिक मानता है, हमारे जैसा मानता है, जैसा हम भोग विलास करते हैं वैसे ही भगवान पर आरोप करता है, और ऐसा व्यक्ति यदि आपको सामने मिल जाए तो क्या करना पड़ेगा? का मुखम तस्यापि लो तस्या मुखम, उसका मुख देखा, मुखम तस्यापि लोक्यापि सचैलम स्नानमाचरे। यदि मुख देखने मिल गया रास्ते में तो सचैल स्नान करना चाहिए। चैल बोलते हैं वस्त्र को, कपड़े के से डूब जाना चाहिए और निकल करके जो कपड़े पहने हुए हैं वही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कपड़े को भी एक शरीर माना जाता है। इस व्यक्ति का मुंह देख लिया हमने, मुंह देखने का पाप मान लिया, इसलिए सर्वस्मात् बहिष्कार्यः श्रौत स्मार्त विधानतः, सभी कामों से उसका बहिष्कार कर दिया। क्योंकि भगवान का जो जन्म होता है, भगवान का जो कर्म होता है बड़ा दिव्य होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सोर्जनो। गीता जी में भगवान कहते हैं कि मेरा कर्म जन्म दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। जो मेरे जन्म को समझ लेता है, जन्म की लीला को श्रवण कर लेता है, जन्म की लीला में उत्सव मना लेता है, मेरे कर्म को अर्थात मेरी लीला को श्रवण कर लेता है, मेरी कथा को श्रवण कर लेता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो, देह छोड़ने के बाद फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, वह मुझ में ही सदा सर्वदा के लिए समाहित हो जाता है। नैति मामेति सोर्जनो, न एति फिर लौट कर
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो मनुष्य का जीवन कर्म के अधीन होता है, कर्मों का पिटारा लेकर के आता है। जब तक वो कर्म का भोग नहीं समाप्त हो जाता है तब तक उसको ये शरीर, पांच भौतिक शरीर प्राप्त होता है। परमात्मा के साथ ऐसी बाध्यता नहीं है कि किसी कर्म की गठरी को लेके आए और उनको भोगना अत्यंत बाध्यकारी हो। परमात्मा जो है उनका जन्म, उनका जो आविर्भाव होता है वो स्वेच्छा में होता है। और जीव तो ये है कि उसकी आयु भी पेट में लिख दी जाती है। आयु कर्म च विद्याचा विद्या निधनमेव चा, आयु कर्म च वित्तंचा। आयु कितने साल जिंदा रहोगे, जीव पेट में आता है, लिख दिया जाता है। कर्म, कौन सा कर्म करोगे, पाप जनक कर्म करोगे, पुण्य जनक कर्म करोगे। चोरी करके अपनी रोजी रोटी चलाओगे, कथा वार्ता सुना करके रोजी रोटी चलाओगे। आयु कर्म वित्त, धन की प्राप्ति का क्या स्रोत रहेगा, ये भी आपके उदरस्थ जीव के उदर में लिख दिया जाता है। विद्या, कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा, और मृत्यु कहाँ पर होगी और किस साधन से होगी, जीव के आने के पहले ही लिख दिया जाता है। तो जीव तो कर्म के अधीन होता है, कर्म के अनुसार चलता है, पर परमात्मा को कोई बाध्यता नहीं है। परमात्मा जो अवतार लेता है अपनी इच्छा से लेता है। स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। भूत का मतलब ये है ये पांच भौतिक शरीर नहीं है। तो महाराज भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो आविर्भाव है, निज इच्छा प्रभु अवतरई। भगवान अपनी इच्छा से अवतार धारण करते हैं और उनके अवतार का हेतु होता है विप्रधेनु सुर संत हित। चार भगवान के अवतार के हेतु हैं। ब्राह्मणों के कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने वेद लिख दिए। वेद को लिखने वाला कोई नहीं है, वेद अपोर से है। भगवान भी अवतार लेते हैं तो वेद की रक्षा के लिए लेते हैं, लिखने की तो बात ही नहीं है। जिन ग्रंथों को भगवान ने नहीं लिखा है, सामान्य ब्राह्मण लोग कैसे लिख सकते हैं। तो उस ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए और संतों की रक्षा के लिए लीन मनुज अवतार। मनुष्य का अवतार परब्रह्म परमात्मा लेते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से उनका निर्मित तनु है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। तो चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंद में भगवान की देह होती है, सतचित आनंद स्वरूप भगवान का रहता है। पर सब लोग नहीं जान पाते कि भगवान सच्चिदानंद घन है। वो जान कौन सकता है का विगत विकार, जिसमें कोई विकार नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनसे जो निर्गत हो गया है, जिसका कामादि विकार समाप्त हो गया है, ऐसा अधिकारी ही आपको समझ सकता है। तो भगवान जो शरीर धारण करते हैं ये भौतिक नहीं होता है। इसलिए इंद्र भी प्रार्थना कर रहे हैं और ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं कि आपका अवतार मेरे कल्याण के लिए हुआ। और इंद्र भी कहता है कि परब्रह्म परमात्मा आपका जो स्वरूप है ये विशुद्ध सत्वमय है, पंचीकृत सत्व नहीं है, एकदम शुद्ध विशुद्ध सत्व में आपने ये स्वरूप धारण किया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं और इंद्र भी स्तुति करता है। भगवान ने इंद्र से कहा कि इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन की संपत्ति के मद में अंधे हो चुके थे, इसलिए मैंने तुमको ये दंड दिया है। अब तुम
चिंता मत करो, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपनी राजधानी अमरावती को चले जाओ। गम्यताम सक्रा भद्रम वह क्रियताम मेनुशासनम, और मेरी आज्ञा के अनुसार सारा काम करो। स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह स्तंभ वर्जितैः। तो महाराज मेरे अनुसार तुम सारे के सारे कार्य संपादित करो। कभी जीवन में घमंड नहीं करना, नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का अनुभव करते रहना, तो तुम्हारा सदा सर्वदा कल्याण होगा। इस प्रकार से भगवान ने शुभाशीर्वाद दे दिया इंद्र को। इंद्र अपनी अमरावती चले गए। इंद्र के बाद गोमाता आई सुरभि, और सुरभि ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महायोगन विश्वात्मन विश्व संभवो भवतालोकनाथेनो सनाथा वयमुच्युतो। कामधेनु हाथ जोड़ करके बोली, हे प्रभु आप सतघन चितघन आनंद घन हैं, आप महायोगी हैं, आप योगीश्वर हैं, आप स्वयं सारे संसार के रूप में और विश्व के परम कारण हैं। विश्वात्मन विश्व संभव, विश्व की आत्मा है, विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, सारे संसार के नाथ हैं, लोकनाथ हैं, भी आप मेरे नाथ भी बन जाइए। सनाथा वयम अच्युतो, मुझे भी सनाथ कर दीजिए, मेरा भी कल्याण कीजिए। अभी तक हमारा स्वामी इंद्र रहा, और महाराज हमें चाहते हैं कि आप हमारे स्वामी बन जाएं। आप जगत के स्वामी हैं, आप पूजनीय हैं, सबके आराध्य देव हैं। इंद्र जो है त्रिलोकी का स्वामी है, परंतु हम चाहते हैं कि आप हमारे इंद्र बन जाएं। तन्न परमकम दैवम तन्न इंद्रो जगतपते भवाय भोगो विप्रो देवानां ये च साधवा। तो महाराज हम आपसे प्रार्थना करती हैं आप हमारे स्वामी बन जाएं। ऐसा कह करके गो माता भगवान के सामने खड़ी हो गई, चारों थन उनके सिर पर रखे और दूध की वर्षा करने लगी। अभिषेक गो माता ने स्वयं किया। भगवान प्रसन्न हो गए और गो माता ने कहा कि संसार के लोग आज से आपको गोविंद के नाम से जाने। गोविंद का मतलब ये है गाय के पीछे चलने वाला। गोविंद का मतलब है गाय की सेवा करने वाला, और गोविंद का मतलब ये है गाय को अपना इष्ट मानने वाला। तो आप गाय की सेवा करने वाले हैं, गाय की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए संसार के लोग आपको गोविंद के नाम से जानेंगे। इस प्रकार प्रार्थना करके गो माता भी गोलोक धाम चली गई। अब महाराज समझ लीजिए, भगवान ने अग्नि का मान मर्दन कर दिया, इंद्र का मान मर्दन कर दिया, ब्रह्मा जी का मान मर्दन कर दिया, और जल का मान मर्दन कर दिया। अब जरूरत थी वरुण का। तो एक दिन की बात है, एकादशी व्रत नंद बाबा रहे। एकादशी व्रत रह करके नंद बाबा दूसरे दिन यमुना स्नान के लिए गए। एकादशी व्रत का नियम यह है कि द्वादशी को पारना हो जाना चाहिए, और प्रत्येक व्रत का यही नियम है। जब आदमी व्रत रहता है उसके ठीक पहले जब वो पारना करता है तो उसके ठीक पहले व्रत मान लिया जाता। तो द्वादशी को पारना करना अत्यंत आवश्यक। द्वादशी को पारना नहीं करेंगे आपको एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। एकादशी व्रत प्रत्येक प्राणी को रहना चाहिए। आप समझ लीजिए 8 वर्ष की अवस्था से लेकर के 80 वर्ष की अवस्था तक का जो वृद्ध व्यक्ति है उसको भी एकादशी का व्रत रहना चाहिए। एकादशी व्रत जो है काम्य भी है, और एकादशी व्रत जो है नैमित्तिक भी है।
तो प्रत्येक प्राणी को एकादशी रहना चाहिए। आजकल समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हैं। लोग कहते हैं जिनके यहाँ परिवार में कोई व्यक्ति नष्ट हो गया है, स्त्रियां विधवा हो गई तो वो रहती हैं। ऐसा कोई विधान नहीं है। कहीं कहीं कहते हैं कि अमुक सन्यासी का है व्रत, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को रहना पड़ता है। जो एकादशी का व्रत नहीं रहता है उसके उस दिन अन्न में पाप आ जाता है। यदि आप अन्न खाएंगे तो समझ लीजिए पाप का भक्षण करेंगे। एकादशी को आप अन्न खा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वृत्तासुर का जब वध हुआ, उसकी हत्या लगी, तो सारी की सारी हत्या इंद्र पर आई। इंद्र ने देवताओं से प्रार्थना की तो वो हत्या बांटी गई। जल में भी हत्या आ गई। जो फैन होता है ना कोका कोला, आप समझ लीजिए जो फैन होता है उसमें वृत्तासुर के वध की हत्या है। अन्न में भी हत्या आ गई। तो देवताओं ने विरोध किया कि महाराज, ऋषियों ने विरोध किया कि अन्न हम लोग खाते पीते हैं, अन्न से हमारा मन दूषित हो जाएगा, और जब मन दूषित हो जाएगा तो कैसे साधना करेंगे। तो भगवान ने कहा कि एक दिन रहेगी केवल। कौन से दिन रहेगी? एकादशी के दिन रहेगी। तो ब्रह्म हत्या का निवास एकादशी के दिन अन्न में रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, आबाल वृद्ध, बालक को भी और वृद्ध व्यक्ति को भी, 8 से 80 वर्ष तक के व्यक्ति को एकादशी का व्रत रहना चाहिए। यदि नहीं रहेगा अकरणे प्रत्यवाय, ना करने से पाप लग जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी करना चाहिए। एकादशी का नियम है कि निर्जल रहना चाहिए। तो कहा महाराज निर्जल तो नहीं रह सकते, तो कहा जलपान कर लो। कहा जलपान से भी काम नहीं होगा, तो कहा क्या करें? कहा फलाहार कर लो। कहा महाराज फलाहार से कुछ नहीं होता है। कहा एक बार नहीं 2 बार कर लो। कहा उससे भी लाभ नहीं होता है, तो क्या करें? कहा बढ़िया सिंघाड़े का हलवा बनाइए, सिंघाड़े का हलवा खा लीजिए। कहा एक बार, तो कहा एक बार नहीं 2 बार खा लीजिए, 3 बार खा लीजिए। साबूदाना की खिचड़ी बना लीजिए। यदि कहने लगेंगे भाई शुगर हमको क्या करें, तो साबूदाना की खिचड़ी बना लीजिए। एक बार नहीं खाइए, 2 बार खाइए, 3 बार खाइए, पर एकादशी व्रत को अवश्य रहिए। यदि आप नहीं रहेंगे तो व्यर्थ में ही पाप आपके पास आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत रहना चाहिए। अब महाराज समझ लीजिए प्रातः काल द्वादशी जल्दी आने वाली थी। तो द्वादशी जल्दी आने वाली थी तो नंद बाबा उठे, प्रातः काल 3 बजे भागे, और 3 बजे भाग करके सोचा कि यमुना स्नान कर लें। तो यमुना स्नान करने के लिए चले गए। अब आज रात में जब स्नान करने के लिए उन्होंने डुबकी लगाई तो वरुण के दूतों ने पकड़ लिया। वरुण के दूतों ने इसलिए पकड़ लिया कि रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रौ स्नानम न समाचरे, कहते रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, मांगलिक स्नान। और पकड़ करके ले गए। और पकड़ करके ले गए, ले जा करके वरुण की जेल में बंद कर दिया। अब जैसे नंद बाबा ने डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके यमुना जी से बाहर नहीं निकले। जब बाहर नहीं निकले तो जितने भी गोप थे सब घबराए, और घबरा करके भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया। कहा महाराज बाबा नहीं लौटे। तो भगवान समझ गए और भगवान आए, और भगवान ने यमुना जी में छलांग लगाई और जल में प्रविष्ट हुए। जल में प्रविष्ट होकर के वरुण लोग चले गए, और महाराज वरुण लोग जाकर
प्रचेता ने देखा, वरुण जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। पाद्य अर्घाचमनी से उनको अर्घ दिया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, आप बड़े दयालु हैं, हमारा उद्धार करने के लिए आप हमारे यहाँ आ गए। ऐसा कह करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे महाराज कोई भूल चूक, कोई अपराध, कोई गलती, कोई आदेश हो, आप मुझे दास को आदेश कीजिए। भगवान ने कहा कि बहुत बड़ी गलती तुमने कर दी है, हमारे बाबा को ले आए हो और जेल में बंद कर दिया है। तो वरुण को पता नहीं था, पता लगाया उन्होंने, ओहो महाराज ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, और ऐसा कह करके मुक्त कर दिया। और महाराज चरणों में गिर गए, चरणों में गिरे और मुक्त किया। और आप समझ लीजिए भगवान नंद बाबा को लेकर के आए। अब नंद बाबा जब लौट करके आए तो नंद बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया गोपों को, ग्वाल वालों को, और वहां जो वर्ण लोक था उसका वर्णन करके सुनाया। सब के सब प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से आप समझ लीजिए भगवान ने वरुण का भी मान मर्दन कर दिया। अब काम की बात थी, काम का भी भगवान को मान मर्दन करना था। कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया था और उसको यह हो गया था कि भगवान शंकर को हमने जीत लिया। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है जो हमारी बराबरी कर सके। अब रहे एक देवता विष्णु भगवान, तो वही कदाचित बराबरी कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु के पास चले गए, प्रार्थना की कि महाराज हमने तो शंकर जी को जीत लिया है, और शंकर को आप जानते हैं सब लोग महादेव कहते हैं। तो महादेव जब हमसे हार गए तो बाकी सब देवताओं को जीतने की जरूरत नहीं है, सब पर हमारी विजय प्राप्त हो गई। अब किसी सबको हमने जीत लिया। अब हम सोचते हैं कि आप ही बकाया हो, आपसे दो दो हाथ हो जाए, आपसे युद्ध हो जाए। तो भगवान नारायण समझ गए और उन्होंने सोचा कि कामदेव के मन में अहंकार आ गया। कहा कामदेव तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो? कहा हाँ प्रभु, यदि युद्ध में हम हार गए तो हम आपके आदेश को मानेंगे, और यदि हम जीत गए फिर आपको मानना पड़ेगा, फिर हम ही प्रधान देवता रहेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे मन में युद्ध करने की इच्छा है, तुम्हारी इच्छा हम पूर्ण करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे। द्वापर में जब हम कृष्ण के रूप में अवतार धारण करेंगे तो तुम उस समय आ जाना, तुम्हारी इच्छा हम पूर्ण कर देंगे। तो आप समझ लीजिए रास की लीला जो है ये काम मर्दन की लीला है। काम को जो अभिमान हो गया था, इसलिए लिखते हैं ब्रह्मादि जय संरूट दर्प कंदर्प दर्पा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडना। ब्रह्मादि जय संरूट दर्प कंदर्प दर्पा, ब्रह्मा आदि देवताओं को पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, जिसका घमंड इतना बढ़ गया था और वो नारायण के पास चला गया, नारायण को चुनौती देने लगा काम, तो उसके दर्प का, कंदर्प के दर्प को दलन करने वाले जो भगवान हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। श्री रास पंचाध्यायी में दसम स्कंद में इसका वर्णन है। दसमों दसवें हरि, दसम स्कंद भगवान का आप समझ लीजिए हृदय है, और हृदय में 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान। हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण हैं। तो आप समझ लीजिए जो 5 अध्याय में रास पंचाध्यायी का वर्णन है, और वो आप समझ लीजिए पंच प्राण है, भागवत का प्राण है। तो ये 5 अध्याय में वर्णन है, और इसको रास कहा जाता है। रास में आप देखेंगे रस जो है वो भगवान है, रसो वही सहा, भगवान को रस स्वरूप कहा गया है। और भागवत में तो पिबत भागवतम रसमालयम,
पहले ही कह दिया गया है कि पिबत भागवतम, आदेश हो रहा है, लोट लकार का प्रयोग है। पिबत भागवतम, भागवत को पियो पियो। क्यों महाराज? क्या है कि रसम, केवल रस ही रस है, ये फल नहीं है। फल अलग चीज होती है। फल में कुछ त्याज्य अंश होता है, गुठली होता है, छिलका होता है, और भी कुछ ऐसा अंश होता है जिसको छोड़ दिया जाता है। तो जब फल को हम खाते नहीं है, चूसते हैं, फल को पीते नहीं है, खाते हैं, पर रस को तो पान किया जाता है। तो भागवत तो शुद्ध, एकदम शुद्ध रस है। तो रसो वही सहा, वही परब्रह्म परमात्मा रस रूप में परिणत होकर के हमारे सामने आ जाता है। तो उसी रस से रास बना है। रस से रास मतलब सारे के सारे, आप समझ लीजिए, श्रृंगार आदि जो रस हैं उन सब का समूह है। हमारे यहाँ पहले माना जाता है कि 8 प्रकार के रस थे, फिर नौमो शांतोपि नौमो रसा, शांत को 9वां रस मान लिया गया है, और आधुनिक लोग वात्सल्य को भी रस मानते हैं। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका बीभत्स्याद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृता। तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का, उन्होंने 8 प्रकार के रस माने हैं, और बाद में 9वां रस भी मान लिया शांत को, और फिर अब 10वां रस भी मान लिया है वात्सल्य को। तो उन रसों का जो समूह, रसा नाम समूहो रासहा, तो रसों के समूह को रास कहा गया है। भगवान में एक साथ सारे रस विराजमान, परस्पर विरुद्ध रस भी विराजमान। भगवान जब कंस का वध करने के लिए उसकी सभा में उपस्थित होते हैं तो 9 ही रस के रूप में भगवान का चित्रण किया गया। जिसने जिस भाव से देखा भगवान उसको उसी भाव से दिखने लगे। तो रस के स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता है रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मन चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान पिता है रात्रि, भगवान भी, अपि का मतलब भी, भगवान ने भी उन रात्रियों में, कौन सी रात्रि? कहती सारी की सारी रात्रियां मिलकर एक रात्रि हो गई। एक रात्रि कौन सी? शरद पूर्णिमा की रात्रि। आप समझ लीजिए वो सारी की सारी रात्रियों का समूह हुआ है, इसलिए उस रात्रि में शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में सभी प्रकार के पुष्प खिलने लगे। ग्रीष्म का फूल भी खिल रहा था, शरद का भी खिल रहा था, और हेमंत का भी पुष्प विकसित हो रहा था। वर्षा में जो पुष्प खिलते हैं वे भी खिल रहे थे, शरद के फूल भी खिल रहे थे। तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका भी विकसित हो गई। भगवान अपि, भगवान के मन में भी आया। भगवान किसको बोलते हैं? कहते हैं भग, 6 प्रकार के भग होते हैं। उन 6 प्रकार के भग जिसके पास होते हैं उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य शस्त्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति रणा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, पूरा ऐश्वर्य जिसके पास हो वो भगवान। जिसके पास पूरे का पूरा धर्म हो वो भगवान। जिसके पास पूरे का पूरा यश हो वो भगवान। जिसके पास पूरे का पूरा वैराग्य हो वो भगवान। जिसके पास पूरे का पूरा ज्ञान हो वह भगवान। हम लोगों के पास पूरा ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान 3 क्षण रुकता है, फिर स्मृति में चला जाता है। एक बात यदि रुक जाएगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए हमारे सामने ज्ञान आता है पर कुछ 3 क्षण रुकता है तो स्मृति में चला जाता है। तो 6 भग होते हैं। ये भग जिसके पास होते हैं वो भगवान होता है। तो मतो प्रत्यय लग जाता है नित्य निष्ठा अर्थ में। तो भग अर्थात ऐश्वर्य, कुर्बान आने वाला,
जो ऐश्वर्य वाला है, जो ज्ञान वाला है, जो धर्म वाला है, जो यश वाला है, जो श्री वाला है और जो वैराग्य वाला है, उसी को भगवान कहते हैं। तो भगवान के मन में कभी कोई इच्छा नहीं होती, पर आज भगवान के मन में इच्छा हो गई। भगवान पिता रात्रि, उस रात्रि में भगवान की इच्छा हो गई। वीक्षणन्तु मनश्चक्रे, रमण करने की इच्छा हो गई। कहते भगवान का मन नहीं होता है और भगवान का प्राण नहीं है। जैसे हम लोगों का मन है ना, और जैसे हम लोगों का प्राण है, ऐसे भगवान का मन और प्राण नहीं है। भगवान कैसे हैं? अब प्राणो शमना शुभ्रा, प्राण भी नहीं और मन भी नहीं। एक भक्त जो है भगवान पर प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के कहने लगा कि प्रभु मैं वह वस्तु आपको देना चाहता हूं जो आपके पास नहीं है। जो वस्तु आपके पास है यदि हम उसको देंगे तो फिर कोई वैशिष्ट नहीं है। हमें चाहते हैं कि जो चीज आपके पास ना हो वो दी जाए। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो कहता क्या दे दूं, क्या नहीं है आपके पास? रत्नाकरस्तव ग्रहम गृहिणी च पद्मा। देखा कि हम आपको कुछ रत्न दे दें, मणि माणिक्य दे दें, तो कहा मणि माणिक्य देने का कोई मतलब नहीं। इसलिए नहीं देना चाहिए कि जितने भी रत्न निकले हैं सब समुद्र से निकले। वो समुद्र आपका घर है, तो जब घर में ही समुद्र, रत्नों के घर में रह रहे हो आप, रत्नों के आकर में रह रहे हो, तो फिर अब रत्न देने की क्या जरूरत है? ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई सूरज को दिया दिखाए, बत्ती दिखाए। इसलिए रत्न देने का कोई औचित्य नहीं देना चाहिए। तो सोचा कि रुपया पैसा दे दें, सोना चांदी दे दें। तो ऐसा सोच करके मन में विचारा है कि अब इनको कुछ धन दे दिया जाए। तो मन में सोचा कि गृहिणी च पद्मा, पत्नी ही लक्ष्मी है। जिसकी पत्नी लक्ष्मी हो, सारी संपत्ति जिसके पास हो, उसको धन की क्या जरूरत? सारे धन की मालकिन कौन है? सारे धन की मालकिन तो लक्ष्मी है। इसलिए महाराज आपको धन भी नहीं देना चाहिए। अब क्या दूं? सोचा वह वस्तु देना चाहता हूं जो आपके पास ना हो। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किंदेयमस्ति भवते जगदीश्वराय। हाँ, एक चीज नहीं, गोपाल वाम नैना ऋत मानसाय ऋतम हृतम। आपके पास एक चीज नहीं। बोले क्या नहीं है? कि आपके पास मन नहीं। तो भगवान का मन कहाँ गया? कहा गोपिकाओं ने चुरा लिया भगवान के मन को। भगवान का मन भगवान के पास नहीं है, वो तो गिरवी रखा है। किसके पास? गोपिकाओं के पास रखा है। इसलिए महाराज हम चाहते हैं कि आप मनस्क हैं, बिगर मन वाले हैं, आप हमारा मन ले लीजिए। तो भक्त ने मन ही भगवान को समर्पित कर दिया। तो अब प्राणो ह्यमना शुभ्रा, बिगर प्राण वाले। अब आप समझ लीजिए भगवान ने जब रमण करने की इच्छा की तो चंद्रमा आ गया। चंद्रमा ने कहा महाराज आपसे हमारा बड़ा सुंदर संबंध है, क्योंकि मन का देवता तो चंद्रमा है। आप जिसको मन चाहिए वो बगैर चंद्रमा की इच्छा से नहीं ले सकता है। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, मेरी इच्छा के बगैर आपको मन प्राप्त नहीं हो सकता है। आप मन को स्वीकार करेंगे तो मुझे ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो मानो भगवान का चंद्रमा से दूसरा भी संबंध है। दूसरा क्या संबंध है? का एक तो चंद्रमा जो है भगवान का साला है, क्योंकि भगवान का विवाह किससे हुआ था? लक्ष्मी से हुआ था। और लक्ष्मी कहाँ से पैदा हुई थी? समुद्र से हुई थी। और चंद्रमा भी कहाँ से निकला है? समुद्र से निकला है। तो लक्ष्मी का और चंद्रमा का क्या संबंध हुआ? लक्ष्मी और चंद्रमा का भाई बहन का संबंध हो गया। और वही लक्ष्मी नारायण की पत्नी बनी। तो एक प्रकार से चंद्रमा ने कहा
कि हमारा आपका पूर्व का संबंध है। योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योग माया का मतलब ये है कि जीव जब अनंत अनंत वर्षों से भटक जाता है तो वो माया उन जीवों को परमात्मा से मिला देती है। जो जीवों को मिलाने का काम करती है ऐसी जो माया है वो योग माया है। आप जितनी भी गोपी हैं सब जीव हैं, जीव कोटि में आती हैं और परब्रह्म परमात्मा से मिलाने का काम योग माया कर रही है। तो योग माया कौन हुई? राधा रानी हुई। राधा रानी सारी की सारी गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण से मिला रही है। इसलिए योग माया का अर्थ क्या हुआ? राधा रानी हुआ। तो योग माया उपाश्रिता, अब भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योग माया का अर्थ क्या हुआ? राधा रानी। और दूसरा अर्थ योग माया का अर्थ होता है बंसी, क्योंकि कहते हैं योग माया का मतलब है योगाय माया सा, वो योग माया बंसी। भगवान ने बंसी का आश्रय लिया क्योंकि बंसी की ध्वनि से ही सारी की सारी गोपिकाएं दौड़ करके आई। इसलिए गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि महाराज आप कम से कम बंसी बजाएं, पर जब हम भोजन बनाती हैं उस समय बंसी का नाद मत कर। तो पूछा भगवान ने क्या बात है, क्यों मना करती हो? मुरहर रंधन समये माँ कुरु मुरली रवम मधुरम नीरस मेधो रसताम कृषानुरप्येति कृषतनुताम। तो मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम, ये मुरहर, मुर नाम के दैत्य को मारने वाले नारायण कृष्ण, आप जब हम भोजन बनाएं तो बंसी मत बजाना। क्यों? कहा जब हम भोजन बनाती हैं और आप बंसी बजाते हैं तो सूखी लकड़ी बंसी के प्रवाह से गीली हो जाती है। सूखी लकड़ी गीली हो जाती है, उसमें रस आ जाता है और आग कृष हो जाती, बुझ जाती है। और आप समझ लीजिए हमारे पति देव हम पर समय पर रोटी न देने के कारण नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप भोजन के समय, रंधन के समय बंसी मत बजाइए। गोपिका एक दिन बंसी पर प्रसन्न हो गई और बंसी से कहने लगी कि बंसी हम पर, तुम पर प्रसन्न है, तुमको आशीर्वाद देना चाहती। तो बंसी ने कहा ठीक है तुम आशीर्वाद दो। तो क्या आशीर्वाद देती हैं? निश्चिद्रमस्तु हृदयम परिपूर्णमस्तु। गोपिकाएं बंसी को आशीर्वाद देती हैं और कहती है निश्चिद्रमस्तु, ये 7 छेद है ना तुम्हारे, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे छेद बंद हो जाएं। अब बांसुरी के छेद बंद हो जाएंगे, आप बताओ आवाज कहां से निकलेगी? ये आशीर्वाद है? ये तो अभिशाप है, बंसी के मूल को ही नष्ट करने वाली बात है। बंसी कहाँ रहेगी यदि छेद नहीं रहेंगे? तो निश्चिद्रमस्तु हृदयम परिपूर्णमस्तु। कहा और गोपी क्या आशीर्वाद देना चाहती हूँ? कहा तुम्हारा हृदय बिल्कुल भर जाए, तुम्हारा हृदय निठर हो जाए। अब जब बांस निठर होता है तो बंसी कैसे बनेगी? बंसी जब बनती तो पोले बांस की ही बनती। रंध्र वायु आने जाने का स्थान चाहिए। जब निठर हो जाएगी, भरी हुई होगी, तो फिर उसमें से शब्द कैसे प्रवेश करेगा? तो हृदयम परिपूर्ण मस्तु मऊखर्य मस्तु। कहा तुम बहुत अधिक बोलती हो ना, ये तुम्हारी बोलती बंद हो जाना चाहिए। मुखर यानी बहुत अधिक बोलना, बाचाल भी बोलते हैं इसको। तो तुम अमित अस्तु, बिल्कुल कम बोलने वाली हो जाओ। जब बंसी नहीं बोलेगी, आवाज ही नहीं निकलेगी उसकी, आप समझ लीजिए आशीर्वाद नहीं अभिशाप। फिर बंसी कहाँ रहेगी? गुरुत्वमस्तु, तुम इतनी भारी हो जाओ कि ब्रजेंद्र नंदन परमात्मा तुमको उठाना चाहे, तुमसे उठ ना सको।
कृष्ण प्रिय सखी दिशामी सदा सितस्ते यद बासरे मुरली के करुणांग करो से। कम से कम एक दिन तो शांत हो जाओ। तुम एक दिन भी शांत नहीं हो रही हो। तो आप समझ लीजिए योग माया का अर्थ क्या हुआ? बंसी। योगा या मां, भगवान ने बंसी का आश्रय लिया। किसके लिए आश्रय लिया? रास लीला करने के लिए। भगवान ने राधा रानी का आश्रय लिया। किसके लिए? रास करने के लिए। तो सर्वाश्रयोपि उपाश्रिता, सारा संसार जिस पर आश्रित है वही परब्रह्म परमात्मा बंसी पर आश्रित हो गया। सारा संसार जिस पर आश्रित है वही परमात्मा आप समझ लीजिए राधा रानी पर आश्रित हो गया। तो सबका आश्रय रहते हुए भी आप समझे कि रास की लीला करने के लिए भगवान ने बंसी का सहारा लिया। जगऊ कलम वाम दशाम मनोहरम, बंसी उठाई और बंसी में बड़ा सुंदर नाद भर दिया और नाद भरा और बंसी की ध्वनि, बंसी में ध्वनि छेड़ी। उसमें क्या कहा? जगऊ कलम वाम दशाम मनोहरम, काम बीज को घोल दिया। बंसी की ध्वनि में जैसे ही काम बीज घोला और जैसे ही गोपिकाओं के कान में गया, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो न मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलो कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, वो गीत बंसी में उन्होंने गाया, वो गोपिकाओं के कानों में गया तो भगवान से मिलने की प्रीति बहुत अधिक बढ़ गई। हर गोपी चाहने लगी कि इस ध्वनि के द्वारा कृष्ण केवल मुझे बुलाना चाह रहा है और किसी अन्य को नहीं। जब आप समझ लीजिए कात्यायनी के पूजन की बात थी, कार्तिक स्नान का जब समय था तो कात्यायनी की पूजन के लिए, कार्तिक स्नान के लिए गोपिकाएं यमुना जी जाती थीं। 4 बजे सवेरे उठ जाती थी और उठ करके गलबहियां करती थी, एक दूसरे के गले में हाथ डालती थी और बड़े तेज तेज गाना गाती थी कृष्ण की प्राप्ति के। कृष्ण मुच्चई जगोरियांता कालिंद्या स्नातु मन बहम, कालिंदी में स्नान करने के लिए जाती थीं। पर आज गोपिकाएं एक गोपी दूसरी गोपी को नहीं बता रही है। ये समझ रही है कि इस बंसी में केवल कृष्ण ने मुझे बुलाया है, मैं ही छुप करके जाऊंगी, किसी अन्य दूसरी गोपी को पता नहीं चलना चाहिए। अभिसार ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान ने, श्री कृष्ण ने ब्रज की स्त्रियों के मन को बंसी के द्वारा अपनी ओर खींच लिया। अब सारी की सारी गोपी जो थी अनमनस्क हो गई, बिगर मन की हो गई और महाराज सब की सब वहां से भागी। अब बड़ी विचित्र स्थिति गोपियों की। आप समझिए कि कोई गोपी गाय धो रही थी और बंसी बज गई तो वहीं छोड़ करके भागी, मटकी वहीं छोड़ी और भागी। कोई गोपी गाय की सेवा कर रही थी, बंसी बज गई, गाय की सेवा करती हुई छोड़ी भागी। कोई गोपी जो थी चूल्हे में दूध रखा था, बंसी बजी, भागी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, रोटी परस के अंदर आई और बंसी बज गई, फिर लौट कर दूसरी रोटी देने के लिए नहीं गई। आप समझ लीजिए कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, बंसी बजी, छोड़ करके भागी। कोई गोपी अपनी सास की सेवा कर रही थी और बंसी बजी, उसको भी छोड़ करके भागी। कोई गोपी अंगराग लगा रही थी, आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा था, बंसी बज गई। एक ही आंख में लगा काजल, दूसरे आंख में काजल नहीं लगाया, भागी।
कोई गोपी कपड़े पहन रही थी, बंसी का नाद हुआ, ऊपर का कपड़ा नीचे, नीचे का कपड़ा ऊपर, उल्टा सीधा कपड़ा पहन करके गोपी उसी स्थिति में भागी। लिम्पन्त्या प्रमर्जन्त्योन्या अंजन्त्या काश्च लोचने। लिम्पन्त्या का मतलब अंगराग, अंजन लगा रही थी, अंगराग लगा रही थी और अपने नेत्रों को सजा रही थी और बंसी बजी और भागी। जो जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में सारी की सारी गोपी भगवान श्री कृष्ण के पास भागी। एक गोपी का पति ये सोचता था कि ये कृष्ण जार कर्म करता है, इसलिए मैं अपनी स्त्री को नहीं जाने दूंगा। उसने कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे के सामने अच्छा मोटा डंडा लेके बंद करके बैठ गया। अंतर्ग्रह गता काश्चित गोप्यो लब्धो विनिर्गमा। अब गोपी को अंदर बंद कर दिया गया और आप समझ लीजिए बाहर डंडा लेके बैठ गया। अब गोपी को इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, तो उस कष्ट के द्वारा उसके अनेक अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो गए। पाप बचे ही नहीं उसका। कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, शीघ्र मिलेंगे, शीघ्र मिलेंगे। इससे उसको इतना चिंतन हुआ, इतना चिंतन किया श्री कृष्ण का, इतना चिंतन किया कि उस चिंतन से पुण्य नष्ट हो गए। तद प्राप्ति महादुखो विलीना से सपातिका। तद प्राप्ति, उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। उससे इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि अनंत अनंत जन्मों का पाप नष्ट हो गया। तच्चिंता विपुलालादो क्षीणे पुण्य चया तथा। इतना चिंतन हुआ, इतना चिंतन हुआ, इतना चिंतन हुआ, उस चिंतन के प्रभाव से अनेक अनेक जन्मों के पुण्य की जो गठरी थी वो भी नष्ट हो गई। आदमी को आप समझ लीजिए पुण्य पाप, पाप पुण्य के भोग के लिए शरीर मिलता है। आपका पुण्य रहेगा आपको शरीर मिलेगा, देवता बनकर के आप भोग भोगेंगे। आपको पाप रहेगा तो आपको पाप को भोगने के लिए शरीर मिलेगा, त्रिक योनि में चले जाएंगे, पशु पक्षी बनकर के भोगेंगे। और आपका पाप और पुण्य बराबर रहेगा, उसको भोगने के लिए आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो पाप रहेगा तो भी शरीर मिलेगा, पुण्य रहेगा तो भी शरीर मिलेगा, और पाप पुण्य रहेगा तो भी शरीर मिलेगा। पर आप समझ लीजिए न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा तो फिर मनुष्य शरीर आपको एक शरीर मिलेगा नहीं। तो गोपी ने इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि दुख से पाप धुल गया। कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, इतना चिंतन किया, उस चिंतन से क्षीणे पुण्य चया तथा। पुण्यों का समूह नष्ट हो गया और पाप पुण्य रहित हो गई। चिंतयन्तीम जगत सूक्तिम परब्रह्म स्वरूपिणी। और परब्रह्म परमात्मा का चिंतन किया। मुक्तिम गतान्या गोप कन्या कन्या का, और वो आप समझ लीजिए मुक्ति को उसने प्राप्त कर लिया। आकाश से विमान आया, आकाश से विमान आया, गोपी उस विमान में बैठी और बैठ करके कहाँ चली गई? गोलोक धाम चली गई। और गोलोक धाम से दूसरे विमान पर बैठ करके लौट के रासलीला में आ गई। यहां तो रोका, रोकने से कुछ हुआ नहीं, और गोपी मुक्त हो गई। मुक्त होकर के नित्य चिन्मय धाम में चली गई और चिन्मय धाम से लौट करके आ गई। कृष्णम तद भावना युक्ता दद्युन्मीलित लोचना। तो गोपिका ने अपनी आंख बंद की और इतना दुख उसके हृदय में हुआ कि पाप कांपने लगा। सबसे अधिक पीड़ा देने वाला कौन व्यक्ति को पाप पीड़ा देता है? तो तीनों काल के पाप इकट्ठे हो गए। भूतकाल का पाप भी आ गया, वर्तमान का पाप भी आ गया, और भविष्य में होने वाला पाप, उससे दुख वो भी आ गया। तीनों काल के पापों ने गोपी का हृदय देखा तो पाप भी कांपने लगे कि इतना दुख तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, न भूतकाल का पाप दे सकता है,
न वर्तमान काल का पाप दे सकता है, न भविष्य का पाप दुख दे सकता है, अपितु भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के पाप मिलकर के भी गोपी के हृदय को इतना पीड़ित और दुखी नहीं कर सकते हैं जितना दुख उसको कृष्ण की प्राप्ति न होने से हो रहा है। कृष्ण की प्राप्ति न होने से उसको जितना दुख हो रहा है उतना तीनों काल का पाप मिलकर के भी गोपी के हृदय को कष्ट नहीं दे सकता है। दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रता दुता सुपा शुभा ध्यान प्राप्ता च्युतश्लेषो निर्वृत्या क्षीण मंगला। तो आप समझ लीजिए अब ये दृश्य राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया। तो सुखदेव जी की बात सुनकर के राजा परीक्षित के मन में बड़ी ग्लानि हो गई, दुख हो गया। उनके मन में बड़ा क्षोभ हो गया कि महाराज जो गोपी है वो कृष्ण को अपना ईश्वर मान के तो उपासना नहीं की है, जार बुद्धि पूर्वक ईश्वर की उपासना की ये हमारे प्रेमी हैं, इनकी श्रद्धा तो ये भगवान है, परमात्मा है, हमको मुक्त कर देंगे, ऐसी भावना नहीं थी, अपितु जार बुद्धि की भावना थी। अपना प्रेमी मानती थी, अपना पति मानती थी। तो प्रेमी मान करके इनकी मुक्ति कैसे हो गई? मुक्ति नहीं होना चाहिए थी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्या प्रक्षीण बंधना। किसी भी भाव से भगवान का भजन करो, भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपति मंगल दिसिदसु। अग्नि को किसी भी भाव से स्पर्श करोगे, ये जान करके अग्नि का स्पर्श करोगे कि आग है, तब भी आग आपको जलाएगी, और ये न जान करके कि आग नहीं है स्पर्श करोगे तब भी वो आपको जलाएगी। तो नियम ये है, वस्तु का धर्म, वस्तु अपने धर्म को नहीं छोड़ती है। जिस वस्तु का जो धर्म होता है उस धर्म को वस्तु नहीं छोड़ती। नहीं वस्तु शक्ति ही बुद्धिम अपेक्षते, वस्तु की शक्ति बुद्धि की अपेक्षा नहीं करती। आप समझ लीजिए, आप जान करके स्पर्श करोगे तब भी आग जलाएगी, और बिगड़ जाने स्पर्श करोगे तब भी आग जलाएगी। आग का स्वभाव है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के पास जानकर के परब्रह्म परमात्मा है, उनकी शरण में जाएंगे तब भी भगवान आपको मुक्ति का लाभ देंगे, और बिगड़ जाने भी आप परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे तब भी परमात्मा आपको, आप समझ लीजिए, मुक्ति का लाभ देने वाले हैं। तो इस प्रकार से किसी भी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, आपको भगवान कल्याण आपका करेंगे। सारी की सारी गोपी बंसी का नाद सुन करके सब की सब इकट्ठी हो गई। वृंदावन में सारी की सारी गोपिकाएं इकट्ठी हो गई, और भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वहा। महाराज, हम आपका स्वागत करते हैं। आप ये बताइए, आपके आगमन का क्या कारण है? आप क्यों आई हैं? ब्रिज में आपका आने का क्या उद्देश्य है? ब्रिज में आने का उद्देश्य बताएं आप। ब्रिज में आने का कारण, ब्रूतागमन कारणम, आपके आगमन का कारण बताइए। क्योंकि ये घोर रात्रि है, घोर रात्रि में जंगल में स्त्री को अकेला नहीं आना चाहिए। और तुम रात्रि में, मध्य रात्रि में, घोर अंधकार में, जंगल में अकेली आ गई हो। तो कभी भी हो, किसी भी स्त्री को रात्रि में बाहर नहीं जाना चाहिए। रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। तुम्हारे मन में इच्छा रही होगी, ये मन में विचार आया होगा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि है,
बड़ी सुंदर रात्रि है, यमुना का तट है, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष में नई नई कोपल लगी हुई है। उस कोपल को देख करके तुम्हारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम इस छवि का दर्शन करने आई हो। आपने सोचा होगा कि बड़ी सुंदर शीतल मंद हवा चल रही है, यमुना की लहरों से टकरा करके हवा वृक्षों को स्पर्श करते करते हुए जब हमारे पास आएगी तो हमको भी शीतल और सुखद आनंद देगी। इस भावना से यदि तुम जंगल आई हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पर अब यहाँ ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। प्रतियात ब्रजम नेहो स्थेयम स्थेयम स्त्रीभिषु मध्यमा, इसलिए तुमको बहुत देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। भगवान ने कहा कि तुमको अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुम जाओ, तुम्हारा क्या काम है। बड़ी विचित्र बात है, बंसी में काम बीज नाद डाल करके सारी गोपिकाओं को बुलाया, वो बुला करके भगवान भगा रहे हैं। एक तो बुलाया किसने? भगवान ने ही बुलाया। किनको बुलाया? कोई व्यक्ति किसी को बुलाया घर में, और जब वो व्यक्ति घर में आ जाए उससे पूछा कि तुम क्यों आए हो हमारे यहाँ, कितना खराब लगेगा उसको। अब भगवान इसी ढंग का व्यवहार कर रहे हैं गोपिकाओं से, पूछ रहे हैं कि तुम क्यों आई, तुम्हारे आने का क्या कारण है। तुम्हारे मन में यदि कोई लालसा है प्रकृति के दर्शन की, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी भावना है कि यहाँ की सुंदर हवा लें, तो बहुत ले लिया आपने, अब ज़्यादा यहाँ तुमको नहीं रुकना चाहिए। तो भगवान ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो लोग कहते हैं प्रेम की परीक्षा ली जाती है, प्रेम में दिल को टटोलना पड़ता है और ये समझना पड़ता है कितना प्रेम है। तो यदि जितना प्रेम प्रतिदान किया जाता है उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही आती है तो बात अलग होती है। जैसे गेंद को आप फेंकेंगे दीवार में तो जिस गति से फेंकेंगे उसी गति से लौटेगी, उसी गति से आप समझ लीजिए गोपिका भगवान को उत्तर देंगी। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी माता है जाओ अपनी माता की सेवा करो, जिसकी सास है वो सास की जाके सेवा करे, जिसके पति हैं वो पति की सेवा करे, जिसके पिता हैं वो पिता की सेवा करे। आप लौट जाओ यहाँ से, प्रतियात ब्रजम, ब्रज की ओर चली जाएं। तो परिवार में कोई तुम्हारा सेवनी नहीं है, सेवा नहीं कर सकती हो तो गाय की सेवा करो, गाय के बछड़े की सेवा करो। यहाँ तुमको बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए। शुश्रूषध्वम पतिं सती, इसलिए आप यहाँ से जाओ, यहाँ तुमको नहीं रुकना चाहिए। धर्मशास्त्र कहता है कि स्त्री को अपने पति की सेवा करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ धर्म है, उससे श्रेष्ठ धर्म नहीं है। पर आजकल इस ढंग का प्रवचन करने में बड़ी असहजता महसूस होती है। वो इसलिए होती है कि विवाह संस्कार खत्म हो रहा है, नए नए प्रकार के संस्कार आने लगे, लिव इन रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि शादी की बात खत्म हो रही है, भारतीय परंपरा धीरे धीरे चौपट हो रही है। तो जब इस ढंग से लोग रहेंगे आप समझ लीजिए उनको कैसे उपदेश देंगे। भगवान गोपिकाओं को उपदेश दे रहे हैं। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाया। ह्यमाया का मतलब यह है कपट रहित भाव से स्त्री को पति की सेवा करना चाहिए। अब किसी भी ढंग का पति हो, चाहे आप समझ लीजिए अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे धनहीन हो, चाहे रोगी हो, चाहे वृद्ध हो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी यति दीना, ऐसे उपति कर की अपमाना, नारी पाय जमपुर दुख नाना। तो ऐसे उपति कर किए अपमाना, तो ऐसे भी पति का स्त्री अपमान नहीं कर सकती है, उसकी सेवा करनी होगी। पति स्त्री भी न हातव्यो, इसलिए कभी भी हो आपको अपने पति की सेवा करना चाहिए, वही उसी से आपका कल्याण होने वाला है, चाहे वो किसी भी ढंग का हो। पातिव्रत धर्म की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है, स्त्रियों का परम धर्म माना जाता है।
कहते हैं 3 प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती हैं। एक उत्तम होती है, दूसरी मध्यम होती है और तीसरी अधम होती है। उत्तम जो पतिव्रता स्त्री होती है उसको संसार में केवल अपने पति के अलावा दूसरा पुरुष ही नहीं दिखता है। संसार में एक ही पुरुष दिखेगा, दूसरा पुरुष नहीं दिखेगा। और एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, मन वचन कर्म से अपने पति से प्रेम। और उत्तम जो होती पतिव्रता स्त्री होती है, उत्तम के यश बस मन माही, सपने आन पुरुष जग माही। स्वप्न में भी पर पुरुष नहीं दिखता उसको, पुरुष दिखेगा तो एक। और मध्यम, मध्यम को 3 पुरुष दिखते हैं। 3 पुरुष कौन कौन से हैं? मध्यम परपति देखे ही कैसे, 3 भाव से दिखती। अपना पति तो पति है ही, यदि कोई अन्य पुरुष उसको दिखा तो वो 3 रूप में दिखेगा। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यदि वो बड़ी अवस्था का है तो उसको बाप के समान दिखेगा, और यदि वो अपनी समान अवस्था वाला है तो वो उसको भाई के रूप में दिखेगा। और महाराज समझ लीजिए छोटी अवस्था का है तो वो पुत्र के रूप में दिखेगा। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, अपना ही बाप दिखेगा, अपना ही भाई दिखेगा और अपना ही पुत्र दिखेगा। ये मध्यम स्त्री है पतिव्रता। और महाराज जो तीसरी पतिव्रता है, धर्म विचार समझ कुल रही, अपने कुल का विचार करती है, अपने धर्म का विचार करती है कि यदि हम पर पुरुष के पास जाएंगे तो हमारा शील भंग हो जाएगा, हम उल्टा कहलाएंगी, हमारा कुल दूषित हो जाएगा, वर्ण संकरता आ जाएगी और हमको नरक में जाना पड़ेगा और हमारा कुल पूरा भ्रष्ट हो जाएगा। अपने कुल का विचार करके, अपने धर्म का विचार करके जो अपने आप को संभाल लेती है वो तृतीय कहलाती है। और बिन अवसर भय ते रह जाइए, बिगड़ अवसर के और भय डर के वजह से जो रह जाती है, पातिव्रत धर्म जिनका हो जाता है वो अधम नारी कहलाती हैं। तो आप समझ लीजिए ये 3 प्रकार की स्त्रियां ही महाराज मुख होती हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? लौट करके चला जाना चाहिए और जाकर के अपने पतियों की सेवा करना चाहिए। बड़ा अप्रिय कठोर भाषण कर दिया भगवान ने। गोपिकाएं बड़ी तैयारी करके आई, मुख में बड़ा सुंदर अंगराग लगाया था, काजल लगा के आई थी, बाल संभाल के आई थी और पूरी तैयारी के साथ आई थी, पर भगवान ने अप्रिय भाषण कर दिया। अप्रिय भाषण ऐसा किया कि आप समझ लीजिए उनका मुख सूख गया, आंख से आंसू गिरने लगे। आंख से आंसू गिरे तो मुंह में पाउडर लगा था, वो पाउडर धुलता हुआ शरीर से नीचे आ गया। शरीर के 3 हिस्से हो गए। और महाराज समझ लीजिए लंबी लंबी सांस लेने लगी। लंबी लंबी सांस लेने से ओष्ठ जो सूख गए। बड़ी सुंदर लाली लगा के आई थी पर ओष्ठ ही सूख गए। बड़ा सुंदर अंगराग लगा के आई थी पर अंगराग ही धुल गया। गोपिकाएं जो थीं ये सब बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष थे, बड़े बड़े योगी थे। आप सामने खड़े हो गए भगवान के। गोपिकाओं ने कहा कि मयीवं विभोरति भवान गदितुं नृशंसम्। माँ एवं माँ एवं माँ एवं। महाराज ऐसा मत कहिए, महाराज ऐसा मत कहिए, महाराज ऐसा मत कहिए। निषेध कर दिया। जैसे शास्त्रार्थ जब होता है ना तो पूर्व पक्ष अपना पक्ष रखता है और सामने वाले को कहता है ना ऐसा नहीं है, ना ऐसा नहीं है, ना ऐसा नहीं। तो गोपिकाएं भी चिल्लाई, कहना महाराज झूठ बात है, ऐसी बात नहीं, झूठ बात है, ऐसी बात नहीं। मयीवं विभोरति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु।
सारी की सारी गोपिकाओं ने भगवान के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। कहा आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट के वासी हो, प्रत्येक के हृदय की बात जानने वाले हो। हम आपके चरणों की दासी हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। सारी संसार की आशाएं छोड़ करके, हम सब कुछ छोड़ करके आपके चरण कमल में आए हैं। हम आपकी ऐसी भक्ता हैं, ऐसा आपका भजन करने वाली हम लोग गोपी हैं, जैसे मुक्त होने की इच्छा से महात्मा नारायण की उपासना करते हैं। हर चीज में नारायण नारायण बोलते हैं। कोई आशीर्वाद मांगेगा नारायण, भोजन करेंगे तो नारायण, कुछ खाएंगे तो नारायण, किसी को बुलाएंगे तो नारायण। जो सन्यासी होता है, मुमुक्षु होता है, मुक्त होने की इच्छा रखता है, हर चीज में नारायण के अलावा किसी के पास नहीं। ऐसे ही आप हमको समझ लीजिए। देवो यथाधि पुरुषो भजते मुमुक्षु। जैसे आदि पुरुष को मुमुक्षु लोग भजन करते हैं, वैसे ही हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए महाराज, आप जो बता रहे हैं बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं, पर आप समझ लीजिए, आपने अभी अभी उदाहरण दिया हमको, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। आप हमको ये बताएं कि एक स्त्री थी और वो पति की बड़ी सेवा करती थी, पातिव्रत धर्म का अच्छी तरह से पालन करती थी। पति के सोने के उठने के पहले उठ जाती थी, पति के सोने के बाद सोती थी, पति के भोजन करने के बाद भोजन करती थी, पति के नहाने के बाद स्नान करती थी, पति की प्रतिदिन आरती करती थी और पाद संवाहन करती थी, बड़ी सेवा करती थी, पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। एक दिन की बात है महाराज कि उसके पति कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुए, विदेश जाने के लिए। तो उनको बाहर जाना था। आकर के उसकी पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि महाराज, ये कि हमारा नियम ये था कि आपकी पूजन करके भोजन करते थे, आपको भोजन करा करके भोजन करते थे। अब आप बाहर चले जाओगे तो हम किसकी पूजा करेंगे, किसको भोग लगाएंगे? हमारा तो बड़ा धर्म संकट आ गया। उसके पति ने, गोपी बोल रही, उसके पति ने कहा कि तुम एक हमारी मिट्टी की मूर्ति बना लो और उस मिट्टी की मूर्ति की ही पूजन करना, उसी की आरती करना, उसी को स्नान कराना, उसी को भोग लगाना, उसके बाद तुम खा लेना। तो उनकी पत्नी ने इसी ढंग का किया, अपने पति की मिट्टी की मूर्ति बना ली, उसी की पूजा करती थी, उठती थी, खिलाती थी, भोजन करती थी। एक दिन की बात है कि महाराज कि वो पूजा कर रही थी, पति देव की मिट्टी की मूर्ति की आरती कर रही थी और उसके पति आ गए। पति ने बाहर से घंटी बजाई और घंटी बजाई, भाग्यमान कहाँ हो, आओ दरवाजा खोलो। तो महाराज वो आरती कर रही थी, आरती छोड़कर दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो भगवान ने कहा क्यों नहीं जाना चाहिए, ये नकली पति था, अब वो असली पति आ गया है, तो जब असली पति आ गया तो जाना चाहिए। तो कहा महाराज इसी ढंग का हमारी स्थिति है, जो हमारे जो पति हैं ये नकली पति हैं, असली पति आप हो। असली पति इसलिए आप हो, इन पतियों का हम सेवा करेंगे तो बार बार हमारा जन्म होगा, बार बार ये पति बनेंगे, बार बार सेवा करती रहेंगी हम, पर आपकी हम सेवा करेंगे, आप समझ लीजिए आपको ही प्राप्त हो जाएंगे। तो गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और आप समझ लीजिए भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान कोई उत्तर नहीं दे सके। अब भगवान के साथ सारी की सारी गोपिकाओं का रास लीला प्रारंभ हुई और महाराज 3 प्रकार का रास, एकल रास, एक भगवान श्री कृष्ण, अनंत अनंत गोपिकाएं, बीच में भगवान श्री कृष्ण विराजमान, अनंत अनंत गोपिकाओं का समूह, और 2-2 गोपी के बीच में एक एक कृष्ण, और एक एक गोपी एक एक कृष्ण के रूप में भी रास होने लगा। रास होते होते गोपिकाओं के मन में अभिमान आ गया, और अभिमान जब आया
तो भगवान ने एक गोपी को उठाया और सारी गोपियों को छोड़ के चले गए। अब सारी की सारी गोपिकाएं बड़ी पीड़ित, क्या किया जाए, बड़ा धर्म संकट, परब्रह्म परमात्मा ने हमको छोड़ दिया। तो सारी की सारी गोपिकाएं भगवान का चिंतन करते हुए, खोजते हुए चली। लताओं से पूछ रही थी, वृक्षों से पूछ रही थी। चलते चलते एक जगह गोपिकाओं ने देखा कि एक पत्थर पर कुछ मसले हुए फूल रखे थे। उसको अंदाज लगाया कि जिस गोपी को भगवान श्री कृष्ण ले गए हैं, यहाँ उस गोपी का उन्होंने श्रृंगार किया होगा। फिर आगे वो चलते हैं, देखते हैं बालू में 2 लोगों के चलने के पैर के निशान थे। गोपिकाओं ने अंदाज लगाया कि यहाँ वो गोपी को लेके साथ साथ चले। एक जगह कोई कुंज था वृक्ष का, उसमें फूल लगे थे, तो वहाँ पूरे पैर का निशान नहीं था, केवल पंजे का निशान था। तो गोपिकाएं समझ गई। गोपिकाओं ने सोचा कि यहाँ अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए लाला ने फूल तोड़े होंगे, उचक उचक करके फूल तोड़े होंगे, इसलिए ये निशान अधूरे बने हैं। फिर आगे गोपिकाएं चली, तो गोपिकाएं चली तो क्या देखती हैं कि 2 व्यक्ति के पद चिन्ह नहीं थे, केवल एक व्यक्ति के पद चिन्ह थे। उस रेत में तो पैर बन जाते हैं, तो 2 लोगों के, एक स्त्री एक पुरुष के पैर तो बहुत देर तक दिखे, पर आगे बढ़ने के बाद केवल एक के पैर दिखे। तो गोपिकाएं सोचने लगी कि यहाँ लगता है कि इनकी जो गोपी है और वो उसको मान आ गया होगा, उसके मन में बात आई होगी कि मैं चल नहीं सकती हूँ, थक गई हूँ, तो नंद किशोर ने उनको अपनी गोदी में रख करके लेके चले होंगे। ऐसा सोचती जा रही थी और भगवान उस गोपी के साथ रास कर रहे थे। राधा रानी तो साथ में थी। चलते चलते महाराज राधा रानी एक जगह थक जाती हैं और बहुत परिचय में अवज्ञा करने लगता है व्यक्ति, तो ज़्यादा महत्व रहता नहीं है। उस महत्व को बढ़ाने के लिए भगवान उनको भी छोड़ के जाते हैं। तो चलते चलते आगे गोपी गई राधिका रानी, और भगवान से कहा कि हम थक गए हैं, अब चल नहीं पाएंगे महाराज। तो बोले क्या करें? कहा तुम घोड़ा बन जाओ, हम तुम्हारे ऊपर बैठ जाते। तो भगवान ने कहा ठीक, हम घोड़ा बन जाते हैं। तो भगवान घोड़ा बने, घोड़ा बन के झुके, और इसी बीच में राधा रानी ने पैर डालकर बैठना ही चाहा था और भगवान अंतर्निहित हो गए। वहां से ही भगवान भागे। अब ये गोपी भी परेशान, ये भी खोजते खोजते चलने लगी, ये भी कृष्ण को खोज रही थी और गोपियों के समूह भी कृष्ण को खोज रहे थे। अंत में इस गोपी को पूरे का पूरा समूह मिल गया। और महाराज जब पूरा समूह मिला तो इस गोपी ने और समूह ने मिल करके गीत गाना प्रारंभ किया। उसी गीत को आप समझ लीजिए गोपी गीत कहा जाता है। बड़ा सुंदर गीत है, सारी की सारी गोपिकाएं उसको गाती हैं, कनक मंजरी छंद में है, बड़ा सुंदर है। इसलिए गोपी गीत को अवश्य सुनना चाहिए। यदि आप गोपी गीत को मूलतः श्रवण कर लेंगे तो मन में काम का जो विकार आता है, अवांछनीय काम का, जो शुद्ध काम रहता है, वो तो भगवान का स्वरूप है। इसलिए गीता जी में कहा है धर्मा विरुद्धा कामोस्मि भूतेषु भरतरसभा। जो काम धर्म का विरोध नहीं करता है, भगवान कहते वह काम भी मेरा स्वरूप है। पर जो काम धर्म के विरुद्ध है, उस काम को कंट्रोल करने का काम क्या है? धर्म का होता है। तो आप समझ लीजिए काम के प्रति अरति उत्पन्न हो जाती है, काम के प्रति लगाव खत्म होता है। तो यदि आप गोपी गीत श्रवण कर लेते हैं, तो गोपी गीत का गायन किया जा रहा है संगीत के द्वारा, आप लोग श्रवण कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गाना भी रहेगा ना, आएगा नहीं आएगा? हाँ तो यहीं बुला लो उसको, गोपी गीत गाओ, उसको बुला दो, उसको करेगा ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोप्यावचुः जयति तेऽधिकम्
जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयति द्रव्यता दीक्षुतावका वैद्रता शवा त्वां विचिन्वते शरदुदातये साधुजातसा सरति जोदरा त्रिमुसाद्रता सुरथनाथ ते शुल्कदातिका वरदनिघ्नतो नेह किं बधा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला मृतमयात्मजा विश्वतो भया सबते वयं रक्षितामहो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना मन्तरात्मदृ विघ्नसार्थितो विश्वगोप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिदोर्यते चरणमीयोसां तन्त्रतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् व्रजजनार्त्रिहं वीरयोषिता निजजनस्मया दंशनस्मृता भज सखे भवा किङ्करीत्मनो जलरोहाननं चारुदर्शय प्रणतमस्तकां
जीवनौ कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहतितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहति संविदो यारदिप्रदा कुहक नो मना शोभयन्तिः चलति यत्प्रजा चारयन् पशु भज ललिते 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 वेहि काम आएंगी। अब भज अम्बे 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 वेहि काम आएंगी। अब भज त्रिपुरे 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 वेहि काम आएंगी। अब भज दुर्गे 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 वेहि काम आएंगी। अब भज बाले 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 वेहि काम आएंगी। अब भज श्यामे 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 वेहि काम आएंगी। अब भज वल्गे 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 वेहि काम आएंगी। अब भज
मनाक न स्पृहात्मना स्वजनरतृजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधीमहि कल्कसेषु तेनाटुविमटसि तत् व्यथतेन किंचित् ऊर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय हो। रास रच्यो है यमुना किनारे हरि रास रच्यो है। बोलिए बांके बिहारी लाल की
मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया, ओ मोर बन आयो रसिया, ओ बरसा। आप सभी की मीठी मीठी ताली के बिना सुना लग रहा है। एक बार दोनों हाथ पर उठा के जोरदार जयकार और ताली जरूर बजाइएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ बरसा, ओ बरसा, ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो